हेलो एवरीवन, आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप के दो ऐसे शेयर्स के बारे में। एक शेयर काफी स्टेबल पोजीशन के ऊपर है और दूसरे शेयर में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दोनों ही शेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों शेयर्स में पोटेंशियल है कि नहीं और कितना टारगेट आपको दिवाली तक देखने को मिल सकता है इन दोनों ही शेयर्स में। उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो पहला शेयर है मेरी लिस्ट में वो है टाटा कंज्यूमर। 640 रुपए के आसपास का शेयर है। आज गिरावट आई है हल्की सी। एक महीने में देखें तो 3.5% के आसपास की गिरावट है ये। अब देखिए 675 से भी ऊपर का शेयर था, टूट गया ये, 630 पर पहुंचा, वापस बढ़िया रैली आई, 655 पर गया लेकिन वापस टूट रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 76% का ग्रोथ दिखाया है। और चार्ट पैटर्न को आप समझिए, देखिए 360 रुपए के आसपास का शेयर था, तेजी बनी थी, ठीक है, कहाँ पहुंचा ये, 575 से ऊपर निकला, लेकिन बाद में गिरावट आई कि दोबारा ये टूट के 465 तक गया, लेकिन उसके बाद ऐसी रैली बनी कि दोबारा 630 पर आया, वापस टूट के ये 560 तक गया, फिर से तेजी आई 675 और फिर से टूटा, फिर तेजी, फिर गिरावट। लेकिन याद रखिए लॉन्ग टर्म में ये ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। दूसरा, हिंदुस्तान यूनिलीवर कहा जाता है इस शेयर को, या फिर लोग अभी कहने लग रहे हैं इसे। लार्ज कैप शेयर है, 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 26 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो 34.71% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 25.24% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 8.43% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 3.40% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 1% की प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी भी है, 75 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 590 से भी ज्यादा एफआईएस का पैसा लगा है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 21% से ज्यादा की है। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है, 270% का इन्होंने डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर 2 रुपए 70 पैसे आपको पिछले साल जून महीने में देखने को मिल गया था। टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है। रीजन, कोरोना के केसेस भले ही कंट्रोल में है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के जो इनके नतीजे थे वो उतने अच्छे नहीं थे और इसीलिए हल्का सा प्रेशर इसके ऊपर बन रहा है। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है। ये जो प्रेशर वाला टाइम है ना इनके लिए, वो खरीदारी का बढ़िया मौका है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 22% लोग बेचने की बात करें और 4% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। जो टारगेट्स इसके बताए जा रहे हैं वो 750 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो गिरावट आई थी, आप देखिए रेवेन्यू में तो कोई गिरावट नहीं थी। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास के थे जो इंटैक्ट थे, जो काफी अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग मोड में है। जबकि प्रॉफिट अगर देखें तो दिक्कत प्रॉफिट में थी। यहाँ पर आप देखिए पिछले 4 क्वार्टर्स में प्रॉफिट में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है और ये एक कंसर्न जरूर है और यही एक वजह है कि शेयर आपको थोड़ा सा प्रेशर झेलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर में दम है, क्योंकि देखिए कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी मार्केट में। चाय पीने वाले भैया, चाय जरूरी है लोगों के लिए, कॉफी जिनको चाहिए जरूरी है। अगर हम बात करें पानी की बात करें, हिमालय वाटर की बात करें तो वो भी यही कंपनी बनाती है। और जो सबसे बड़ा इनका बिजनेस है, ठीक है, सबसे बड़ा बिजनेस अब ये बना रहे हैं और वो है भैया गुड्स का, मतलब चना दाल पल्सेस, वो सारी चीजें आपको देखिए टाटा संपन्न के प्रोडक्ट आपको अभी अगर देखने को मिल जाएगी हर जगह पे। किसी भी मॉल में आप चले जाओ उनको उनकी प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इवन आप ऑनलाइन भी देखो, चाहे फ्लिपकार्ट में देखो, चाहे बिग बास्केट में देखो, चाहे ग्रोफर्स में देखो, आपको इनकी प्रोडक्ट मिल जाएगी और लोग इनकी प्रोडक्ट को प्रीफर भी करते हैं। हालांकि बाकी ब्रांड के मुकाबले 5-10 रुपए महंगी होती है, लेकिन लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बढ़िया क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पर।
और जिस तरीके से कंपनी अब ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश करे, काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रही है ऑनलाइन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, बिग बास्केट में बड़ा हिस्सा खरीदा है और इसके अलावा अपनी खुद की भी ऐप बनाने की कोशिश में है ये कंपनी। तो मतलब ऑनलाइन पेनिट्रेशन आपको इनका देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो याद रखिए, जिस दिन टाटा शुरुआत करेगा ऑनलाइन पेनिट्रेशन की, तो टाटा के जो शेयर्स है, टाटा कंज्यूमर हो गया, ट्रेंड हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया, ये दौड़ने वाले हैं, ये रुकने वाले नहीं है। और मेरे हिसाब से टाटा कंज्यूमर हर गिरावट में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 640 रुपए का शेयर मुझे अभी भी महंगा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि गिरावट आई है, दोबारा दौड़ेगा जरूर। देखिए, पहले भी गिरावट थी लेकिन उससे ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली है। तो हर बार थोड़ी बहुत गिरावट आएगी लेकिन डेफिनेटली शेयर आपको दौड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये जो गिरावट का माहौल है, जो स्ट्रेस का माहौल है, वहां पर पैनिक नहीं करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, बल्कि भैया खरीदने का मौका है, खरीदारी करके चल सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर खरीदारी करी है, बने रहो। फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हो यहाँ पर, ताकि थोड़ी सी भी गिरावट है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सको। और दूसरा शेयर है टाटा केमिकल। गिरावट यहाँ पर आई है क्योंकि नतीजे इनके तो बहुत खराब थे भाई साहब, बहुत खराब थे। 707 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा, लेकिन अगर हम देखने की कोशिश करें पिछले एक महीने में, तो 2.5% की गिरावट है, तकरीबन 800 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है। अब देखिए, 675 पे गया था, वापस तेजी है, लेकिन पिछले काफी वक्त से आप देखिए तो 700 से 710 रुपए के बीच में ही ये झूल रहा है। ना बड़ी तेजी है, ना बड़ी गिरावट है, मतलब नतीजे खराब थे, जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। 819 रुपए के आसपास शेयर था, देखिए गिरावट आई, तेजी आई, और जब जैसे रिजल्ट्स खराब आए ये टूट के बिखर गया, लेकिन अब खुद को मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो बढ़िया रैली है। और देखिए, ये शेयर क्यों मुझे पसंद आता है, उसका रीजन है। देखिए, मिड कैप शेयर भले ही है, 18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन केमिकल में इनकी बढ़िया पकड़ है। उसके अलावा कंपनी ने ऐसा इन्वेस्टमेंट करके रखा है कि भैया अगर ये कुछ ना भी करे ना, तो भी उनको पैसा आता रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करने जाए तो टाटा सन्स की मैं बात करूं, टाटा सन्स जो भैया टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों के प्रमोटर्स है, ठीक है, उस टाटा सन्स में इनकी 2.5% की होल्डिंग है। तो आप समझ सकते हो कि टाटा सन्स में 2.5% की होल्डिंग, अगर कुछ ना भी करो, टाटा सन्स की जहां जहां होल्डिंग है वो शेयर अगर बढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक बात है। दूसरी, रैलीज इंडिया का शेयर 300 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है वो, और उसमें जो प्रमोटर है वो टाटा केमिकल है। 50% से भी ज्यादा की होल्डिंग रैलीज इंडिया में है इनकी। मतलब रैलीज इंडिया अगर अच्छा परफॉर्म करेगा, रैलीज इंडिया अगर पैसा कमाएगा, तो सीधे सीधे तौर पर इनकी वैल्यूएशन और ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो ये एक चीज यहाँ पर हो गई। दो इनकम सोर्स ऐसे है कि भैया कुछ ना भी करे ना, तो भी पैसा आता रहेगा। और तीसरा जो इनका बड़ा इनकम सोर्स फ्यूचर में आने का चांस है, वो है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनने वाली है, ये हम सब जानते हैं। और उस इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अगर हम देखें तो टाटा की सबसे ज्यादा पकड़ रहने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए, टाटा पावर जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा, मतलब जो चार्जिंग स्टेशन वगैरह जो लगाने हैं वो। जबकि टाटा केमिकल भैया जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैटरी का इस्तेमाल होता है वो बनाने का काम करेगी। और जाहिर सी बात है, इनके लिए ऑलरेडी क्लाइंट तैयार है। पहला तो टाटा मोटर्स ही हो गया, और दूसरा जेएलआर। जेएलआर को भी ये इंडिया के बाहर जितने प्लांट्स है जेएलआर के, वहां पर ये बैटरी सप्लाई करेंगे। तो सीधे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि भैया इंटरनेशनल होने जा रहा है टाटा केमिकल। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, बेहतर चीज है, फ्यूचर वहीं पर सबसे ज्यादा है। और यही एक वजह है कि इस बार जब इनको सिर्फ 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि पिछले क्वार्टर में 160 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बावजूद शेयर अभी ज्यादा गिरावट लेकर नहीं बैठे, क्योंकि भैया लोगों ने बाद में एनालाइज किया। देखिए, जैसे ही आई खबर टूट तो गया, ठीक है, लेकिन बाद में लोगों ने एनालाइज किया कि भैया यहाँ तो फायदा है ही फायदा है। तो जो लंबी दूरी का सोचते हैं वो इस गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर के पास तकरीबन 38% के आसपास की होल्डिंग है, 14.03% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 8.75% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 11.94% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहाँ पर इतना ही नहीं, एलआईसी ऑफ इंडिया चाइल्ड फॉर्चून प्लस बैलेंस फंड की 7.31% की होल्डिंग है। 110% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 11 रुपए डिविडेंड के तौर पर पे किए हैं, वो भी कब?
पिछले साल जून महीने में। इस बार भी डिविडेंड मिलेगा और वो भी अच्छा खासा मिलेगा। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि नतीजे अच्छे खराब आए थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस गिरावट में मौके हैं बाइंग के, उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग ही है जो बेच के निकलने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी की अगर हम डिविडेंड की मैं बात करूं, तो भाई साहब डिविडेंड तो अच्छा पे कर रहा है, ये बढ़िया डिविडेंड है। इस बार 100% का डिविडेंड पे करेगा जून में, और जून की अगर हम बात करें 100% मतलब पर शेयर 10 रुपए तक का डिविडेंड आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, पर शेयर 10 रुपए का डिविडेंड। लेकिन वो किसको मिलेगा? तो उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों के पास शेयर है अभी के वक्त में। 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। इफेक्टिव डेट जो है वो 14 जून के आसपास की है। इससे पहले 2020 में 11 रुपए का डिविडेंड था। इससे पहले 2019 में 12.5 रुपए का डिविडेंड था, तो डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है। इससे पहले 2018 में इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया था। पहली बार 11 रुपए का और दूसरी बार भी 11 रुपए का इन्होंने डिविडेंड पे किया था। अब मैं बात करूं यहाँ पर इनके बोनस की, तो देखिए बोनस 1995 के बाद से पे नहीं किया है। मतलब अभी तक इन्होंने कोई बोनस, मतलब 95 के बाद कोई बोनस पे नहीं किया है टाटा केमिकल्स ने। और टाटा कंज्यूमर की मैं बात करने जाऊँ, तो टाटा कंज्यूमर की जो बोनस हिस्ट्री है, अगर हम वहां पे देखें, तो इसने भी 1994 के बाद से बोनस नहीं पे किया है। तो लंबे अरसे से दोनों ही कंपनियों ने बोनस नहीं दिया है। उम्मीद करते हैं कि यार दोनों बोनस पे करना शुरू करें। ओवरऑल दोनों ही शेयर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आते हैं। जब भी गिरावट आए खरीदारी करो, दोनों में बढ़िया पोटेंशियल है और दोनों का ही बिजनेस बहुत अलग है, लेकिन फिर भी पोटेंशियल बहुत ही शानदार है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा केमिकल और टाटा कंज्यूमर दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।